बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 162 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगली किस्त में हमें उस्मान बे बुरसा के शहर में दिखाई देंगे और वहाँ पे ओरहान बे और होलाफिरा की मुलाकात भी होगी। तो बड़े टाइम के बाद होलाफिरा और ओरहान का सीन देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून की जो खुशखबरी है वो भी तमाम लोग सुनेंगे और उसके बाद देखते हैं कि सबका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन उससे भी अहम उस्मान बे का बुरसा के हवाले से क्या इक़दाम होने वाला है और वो कॉन्स्टेंटीन को किस तरह से रोकेंगे और किस तरह से उसको अपने रास्ते से हटाएंगे। ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Senin ulaşabileceğin bir şehir değil. Ya kolay yoldan ya da zor yoldan. पहले ही सीन में कॉन्स्टेंटीन और उस्मान बे दोनों ही नज़र आ रहे हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुरसा के शहर में कॉन्स्टेंटीन दाखिल हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि बुरसा वो जगह नहीं है जहाँ पर आप पहुँच सकें और ये बात वो उस्मान बे को बोल रहे हैं, यानी कि आप बुरसा के शहर को फ़तह नहीं कर सकते। और आगे से उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि या तो फिर आसान रास्ते के ज़रिए या फिर मुश्किल रास्ते से, मतलब दोनों ही सूरतों में हम इस शहर तक लाजमी पहुँचेंगे। Bursa er ya da geç Türk'ün yurdu olacak. İsa'nın koyunları. उस्मान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जल्द या बदेर बुरसा तुर्कों का मुल्क बन जाएगा। और बुरसा जैसा कि उस्मान बे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, लेकिन तारीख़ में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि उस्मान बे जब वफ़ात पा चुके थे तो उसके बाद ओरहान बे ने इस किले को फ़तह किया था या इस शहर को फ़तह किया था। लेकिन कुछ तारीख़दान ये भी लिखते हैं कि उस्मान बे अपने बिस्तरे मर्ग पर थे और उस टाइम पे ओरहान बे ने इस किले को फ़तह किया था। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी आवाम से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ए यसू मसीह के बेड़ियों, Ya yünlerini ya etlerini verecek. Merhamet. तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टेंटीन जो है वो लोगों से बात करके उनसे टैक्स मांगेंगे, यानी कि अब जब हम उस्मान बे के ख़िलाफ़ जंग करने वाले हैं तो तमाम लोग जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स देंगे। और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि या तो फिर आप ये जो ऊन का कारोबार करते हैं, यानी कि जो कपड़े का कारोबार, या फिर ये हमें देंगे या फिर गोश्त देंगे, यानी कि अपना खून देंगे। मतलब किसी पर भी रहम नहीं किया जाएगा और जो कोई भी हमारे साथ तामुन नहीं kरेगा या हमारी मदद नहीं करेगा उन तमाम लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन यही बात कह रहे हैं। Konstantin savaş vergilerine karşı çıkan Bursa ahalisini kılıçtan geçirmiş. अब इस सीन में उस्मान बे भी वही बात कर रहे हैं जो कि मैंने पिछले सीन में बयान की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटीन भी अपने लोगों पर जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन साथ ही साथ उस्मान बे को भी आप देख सकते हैं जिनको इन तमाम हालात की खबर मिल चुकी है और वो ये बात बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटीन ने उन तमाम लोगों को जिन्होंने उसकी मदद करने का या उसको टैक्स देने से इनकार कर दिया है, उन तमाम लोगों को कॉन्स्टेंटीन ने कत्ल कर दिया है। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Senin ve kayıların da sonu çok yakın Orhan. Bana yaşattığınız acıların bedelini ödeteceğim size. इन सीन में पहले तो आप यहाँ पर अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को देख सकते हैं जो कि शायद जो है वो उस्मान बे और तमाम घर वालों को खुशी की खबर दे रहे हैं और यहाँ पर आप ओरहान बे को खुश भी देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ होलाफिरा का काफ़ी हैरान कुन डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें होलाफिरा खातून ये बात बोल रही हैं कि आपका और काइयों का इख्तिताम बहुत जल्द है ओरहान बे। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है या जो भी मैं इस इतनी तकलीफ़ से गुजरी हूँ आप लोगों की वजह से, इन तमाम चीज़ों का आपसे हिसाब लिया जाएगा। Onları şehirden çıkmadan öldüreceğim. O vakit hepinizi yıkıp geçeceğiz. Onlar çok ama biz Türk'üz.
अब लगता है ऐसा है कि कॉन्स्टेंटीन ने उस्मान बे के लिए जाल बिछाया होगा कि जब उस्मान बे उनसे मुलाकात करने के लिए बुरसा के शहर आएंगे तो वहाँ से वापसी पे वो उनके लिए जाल बिछाएंगे। और यहाँ पर जैसा कि कॉन्स्टेंटीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि वो ये बात बोल रहे हैं कि उन लोगों के शहर से निकलने से पहले मैं उन लोगों को कत्ल कर दूंगा। और उस पर उस्मान बे यहाँ पर लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं वहाँ पर उनको तबाह व बर्बाद कर कर यानी कि उनको काटते हुए वहाँ से निकल जाऊँगा। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि बेशक वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम भी तुर्क हैं। Bir torunum olacak baba. Bunun senin için önemi var mı? Kızım yok ki torunum olsun. इन सीन्स में गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे एक दफ़ा फिर याकूब बे के सामने मौजूद हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और गोंजा खातून यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि आपका एक नवासा होगा मेरे बाबा, तो क्या आपकी नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन याकूब बे अभी भी पत्थर दिल बने हुए हैं और ये बात बोल रहे हैं कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है तो नवासा कैसे होगा। हालांकि इस सीन में आप याकूब बे को गिरते हुए भी देख सकते हैं, तो बज़ाहिर वो गोंजा खातून के सामने जो है वो काफ़ी मजबूत बने हुए हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुके हैं। Kafanı gövdenden ayırıp Prusya surlarına asacağım Osman! अब इन सीन्स में कॉन्स्टेंटीन और उस्मान बे दोनों ही आपस में आमने सामने मैदान जंग में नज़र आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटीन उस्मान बे को ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपका सर काट कर बुरसा की दीवारों पर लटकाऊंगा उस्मान। तो यानी कि उस्मान बे के बारे में वो ये बात बोल रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जाल बिछाया होगा उस्मान बे के लिए शहर में तो वो कामयाब नहीं हुआ होगा। और जब वो जाल कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ पर वो उस्मान बे पर गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन उनके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उस्मान बे उनको भी आसानी से निपटा सकते हैं। Burası hakikat meydanı. Göreceğiz. Kim olacak, kim kalacak. इस ट्रेलर के एंडिंग सीन में उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आपकी बातें जो हैं वो सिर्फ जो है वो ख्याली बातें हैं लेकिन ये जो है वो हकीकत का मैदान है। हम देखेंगे कि कौन ज़िंदा रहता है और कौन मरता है। और इसी के बाद जो है वो कॉन्स्टेंटीन और उस्मान बे दोनों ही आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस ट्रेलर में होला फिरा का डायलॉग सबसे हैरान कुन था और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटीन के करीब आने के लिए शायद होला फिरा जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ जाएंगी। लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस ट्रेलर में तो यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।